नमस्कार साथियों, भाइयों, बहनों। आज हम जो विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं वो है शिक्षा का महत्व। आज मनुष्य के लिए जितना महत्व भोजन, कपड़ा, हवा और पानी का है, उससे कहीं अधिक महत्व शिक्षा का है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान हो जाता है। शिक्षा का इतना महत्व है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि शिक्षा केवल इसलिए ग्रहण की जाती है कि मनुष्य अपनी जीविका कमाकर दाल रोटी खा सके, परंतु यह शिक्षा का वास्तविक ध्येय नहीं है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा का वास्तविक ध्येय मनुष्य को सदाचारी बनाना है, और कुछ अन्य के अनुसार शिक्षा का ध्येय मनुष्यों को अच्छा नागरिक बनाना है, जिससे कि वे अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकें। कुछ भी हो, शिक्षा का ध्येय बहुत ही व्यापक है। वास्तव में वही मनुष्य को मनुष्य बना देती है। शिक्षा से मनुष्य में ज्ञान का प्रसार होता है और उसकी बुद्धि का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को देश, विदेश, इतिहास, विज्ञान, धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र का ज्ञान होता है। शिक्षा से ही मनुष्य के दिमाग का पूर्ण विकास होता है। कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है, ज्ञान वही, विद्या वही जो मुक्ति प्रदान करे। शास्त्र कहते हैं कि हम उन ज्ञानी पुरुषों का संग करें जो मानव समाज की जानकारी रखते हैं, जो जीवन निर्माण के सिद्धांतों को समझते हैं। विद्वान आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या को भली भांति जानने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की संगति करने से मनुष्य अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। शिक्षा द्वारा उपार्जित ज्ञान ही विद्या है। विद्या और ज्ञान एक अर्थ के दो पर्याय हैं। विद्या का धन सब धनों में प्रधान और श्रेष्ठ है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, यात्रा में सहायक कौन? युधिष्ठिर ने बड़े सुंदर शब्दों में उत्तर दिया, विद्या। यात्रा में सहायक विद्या होता है। परदेश में विद्या एक मित्र के समान सहायक होती है। कहते हैं विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नतु धनम, विद्या विहीनः पशु। विदेश में विद्या माता के समान रक्षक और हितकारिणी होती है। पिता के समान हित कार्यों में सहायक होती है और दुख को दूर करके पत्नी के समान आनंद प्रदान करती है। विद्या होने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है और भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी विद्या आश्रय देती है। विद्या कामधेनु के समान है। विद्या मनुष्य की शोभा होने के साथ उसका छिपा धन भी है। न कोई इसे चुरा सकता है और न कोई इसे बांट सकता है, न इसका कोई भार है। विद्या है तो भोग, यश और सुख सब मिलने की आशा रहती है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। ये विद्या कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि कल्प वृक्ष के समान विद्या क्या नहीं देती। रहीम का मानना था कि ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि और विद्या से विहीन है, धर्माचरण नहीं करता, यश के प्रति उदासीन है
और दान में जिसकी रुचि नहीं है उसकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को धरती का बोझ माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्या विहीनः पशु, क्योंकि विद्या से विहीन पशु के समान है। विद्या से क्या प्राप्त होता है, इसे क्यों ग्रहण करना चाहिए, आइए जानें। विद्या का प्रथम लक्षण है विनम्रता। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनमाप्नोति, धनाद धर्मम ततः सुखम। विद्या का प्रथम लक्षण है विनम्रता। विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। जिस विद्या से अभिमान की उत्पत्ति होती है वह उचित नहीं है। विद्या से बुद्धि के निर्मल होने पर ही मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या के फंदों से बचा जा सकता है। शिक्षा हमें आगे ले जाती है, विषयाशक्ति से बचाने में सहायक होती है, कर्म कुशल बनाती है और उन्नत होने में सहायक होती है। विद्या वही उत्तम है जो आवागमन के चक्र से छुड़ाकर मुक्ति की प्राप्ति कराए। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही उत्तम है जो आवागमन के चक्कर से छुड़ाकर मुक्ति की प्राप्ति कराए। शास्त्रकारों ने विद्या की परिभाषा दी थी, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो दुखों से छुड़ा दे, जो और दुखों को लाद दे वह विद्या नहीं अविद्या है। विद्याहीन बड़े कुल से होने का मनुष्य को क्या लाभ। नीच कुल में उत्पन्न होने वाला विद्वान भी उचित सम्मान पा लेता है। विद्या का महत्व सर्वोपरि है। पौराणिकों के अनुसार श्रृंगी ऋषि मृगी से पैदा हुए, अगस्त्य कलश से, व्यास धीवर की कन्या से और वशिष्ठ उर्वशी नामक गणिका से उत्पन्न हुए, परंतु अपनी विद्या के कारण सभी पूज्य बन गए। अकेली विद्या ही परम संतोष दे सकती है। विद्या पढ़ा हुआ विद्वान ही प्रशंसित होता है, विद्वान ही सर्वत्र आदर पाता है। विद्या से धन, धान्य, मान, प्रतिष्ठा आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान से मनुष्य उन्नत होता है, ज्ञान से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा हम आकाश की ओर उड़ते हैं। मनु द्वारा वर्णित धर्म के 10 लक्षणों में विद्या और बुद्धि दोनों का एक साथ वर्णन है। जो बात हम अपनी बुद्धि से नहीं जान पाते उसका ज्ञान देने के लिए विद्या होती है। विद्या हमारी बुद्धि को संस्कृत करती है, सुसंस्कृत करती है। विद्या ईश्वर का ज्ञान है। कई बार विद्वानों या शिक्षितों के विचारों में कोई त्रुटि या हृदय की संकीर्णता आ जाए तो लाभ कम और हानि अधिक पहुंच सकती है। एक संकीर्ण हृदय विद्वान, संकीर्ण हृदय अविद्वान की अपेक्षा अधिक हानिकारक हो सकता है। यदि विद्वान उदार और सुशील हृदय न हो तो वे राक्षस के समान हो जाते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि रावण बहुत विद्वान होने पर भी अभिमानी और राक्षस वृत्ति का था। जब हृदय संकीर्ण हो जाता है तो वह अपवित्र माना जाता है, वह अपवित्र माना जाता है, वह अपवित्र माना जाता है। उदारता हृदय का गुण है और संकीर्णता हृदय का